यादवंत में आपका स्वागत है। तो तंत्र क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तंत्र भयानक है या सरल? क्या मुझे तंत्र का प्रयोग करना चाहिए? आइए इन सवालों को जानते हैं। मेरे ज्ञान के हिसाब से तंत्र यज्ञ विधि का भाग है, पर यह उसी के विपरीत है, क्योंकि उसमें शुद्ध अग्नि को जगाना पड़ता है। पर तंत्र का इस्तेमाल दूषित अग्नि से होता है। काम, क्रोध, लोभ और माया को चरम सीमा तक ले जाना पड़ता है, ताकि आप किसी देव, राक्षस, प्रेत, गंधर्व या पिशाच से अपने कार्य को संभव करा सकें। तंत्र से हम मुक्ति तो नहीं पा सकते, पर किसी की मृत्यु या सुख समृद्धि अवश्य पा सकते हैं, क्योंकि तंत्र काल को संभवतः ही धीरे या तेज कर सकता है। आपने किसी आदमी को कभी ऑब्जर्व करना जिस पे तंत्र हुआ हो, वो 50 की आयु में ही 70 का लगने लगता है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तंत्र की उत्पत्ति धर्म और ग्रंथों के हिसाब से आदि शक्ति से है। ये संसार, ये संपूर्ण जगत भी उन्हीं की कृपा से चल रहा है। पर शिव एक महत्वपूर्ण कड़ी है तंत्र में, क्योंकि जब शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, तब शिव ने तंत्र के बारे में भी उन्हें बताया कि कैसे कुछ मंत्रों से विश्व को काबू किया जा सकता है। यह संपूर्ण ज्ञान असहनीय था। उन्होंने सप्त ऋषियों से गुरु दक्षिणा में सब ज्ञान वापस मांग लिया, पर यह घटना तो घटित हो चुकी थी और बहुत ज्ञानी व दिव्य लोग इस विद्या को हासिल करना चाहते थे। तंत्र वास्तव में कुछ नहीं, पर जब भी यह किसी की कल्पना से जुड़ता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अनंत ऋषियों ने तपस्या कर तंत्र को पाया, पर इसकी गोपनीयता को सदैव बनाए रखा। पर श्री गौरवनाथ ने इस तंत्र को सबसे ज्यादा विस्तार और प्रचार किया। इन्होंने नाथपंथी, अघोरी, नागा साधु ऐसे संप्रदायों के लिए इसे सरल तरीके से प्रस्तुत किया, और देखते ही देखते ये समाज में फैलता चला गया। तंत्र का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? पहली बात, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसका परिणाम बहुत घातक होता है, जो आपको जीवन और मृत्यु के दोराहे पर लाकर खड़ा कर सकता है। और इस शक्ति को नियंत्रित ना किया जाए तो यह अत्यंत प्राण घातक हो सकती है, क्योंकि तंत्र प्रक्रिया अधूरा नहीं छोड़ते। एक बार शुरू कर दिया तो इसे इसके अंत तक ले जाना ही पड़ेगा। अगर आप इसकी विधि को पूर्ण कर सकते हैं तभी कोशिश करिएगा। यह विधि आदिशक्ति के क्रूर रूप मां काली से उत्पन्न है। जैसे उन्हें रोक पाना इतना आसान नहीं होता, वैसे ही विद्या को रोक पाना भी इतना आसान नहीं।